तेरा कख न रहे मनुष्यनीए, नजर तो उसको लगनी थी। अपने घर वाले दी एक बुरकी गिनदी है, ओदे हलवे गिनदी है, ओदे एक गिलास नजर ते लगनी सी। नो 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 नो, डोंट डू दिस बाबा, दिस इज वेरी अनहाइजीनिक। ऐसे नहीं कहते, कलाम इलाही की तासीर से हर चीज पाक हो जाती है। ये मुंशी आलम फाजिल की क्लास बाद में लीजिएगा, असल बात बताइए। कि बड़ों ने फैसला किया है कि तुम चाचा हातिम और चची कुलसूम के पास लंदन जाओगे। ना तुझे अंग्रेजी बोलनी आती है, ना तूने कभी स्कर्ट पहना है, और ना ही तेरे पास वो किताब है जिसे पाठ पोस्ट कहते हैं। मैंने तो सुना था लोगों को टेंशन में नींद नहीं आती, और तुम सोओगे? इतने दिन तो जागती रही थी मैं, परसों का पूरा दिन पूरी रात। हॉस्पिटल में कौन जागा था? मैं जागी थी। अब बाबा के डिस्चार्ज होने के बाद घर आके भी ना सोती क्या? ओ नहीं नहीं, सोया करो तुम, सोया करो। मैं? अम्मी मैं? हाँ तू मेरा सबसे प्यारा, सबसे लाडला, सबसे फर्माबरदार पुत्र है तू। नहीं अम्मी, मैं वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ मेरे ईमान को सख्त खतरा लगा। हाँ हाय, कैसा खतरा? वहाँ मुसलमान नहीं होते क्या? होते हैं वहाँ मुसलमान, वैसे जैसे चाचा और उनकी फैमिली है, आधे पौने मुसलमान। पर पुत्र, मैंने तो सारों के सामने हामी भरी है कि मेरा पुत्र मुझे कभी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आपको असगर को भेजने में क्या एतराज है अम्मी? वो तो वैसे भी तैयार ही होगा। अरे इसी बात पे तो एतराज है कि वो जरूरत से ज्यादा तैयार हो गया है। फिर देखना, अकेला जा रहा होता ना तो मैं भेज देती। चलो, माँ की मोहब्बत में ना सही, बीवी की मोहब्बत में वापस खिंचा चला आएगा। पर जाहिर है कुलसूम और आतम को तो बेटी के बगैर दामाद नहीं ना पाने लगा। और अकबरी एक बारी वहां गई ना तो शर्त लगा ले, कभी वापस नहीं आने लगी वो। बड़े अफसोस की बात है अम्मी, अगर आपको उस पर इतना एतमाद नहीं था तो उसको बहू बनाने की क्या जरूरत थी? हाय पुत्र, नवी नवी शादी हुई है, इतबार भी हो जाएगा, रच बस जाएगी शुद्ध इस माहौल में। पर मैं नहीं चाहती कि असगर पहले ही वहां जाके रच बस जाए, वहीं का हो जाए। ये खतरा तो आपको अम्मी मेरे लिए होना चाहिए, वो तो शादीशुदा है, अपनी बीवी के साथ जाएगा। लेकिन मैं तो कुंवारा हूँ अम्मी, बिल्कुल अकेला। ऐसा ना हो कि वहां जाके मेरे पैर फिसल जाएं, ऐसा ना हो कि मेरे कदम किसी गलत जाने पड़ जाए। अम्मी तुझ पे तो मुझे इतना एतबार है, इसीलिए तो कह रही हूँ, बस तू ही जाएगा। लेकिन अम्मी, अब तो माँ की इतनी सी बात भी नहीं मानेगा। मैं फिर पीर मुर्शिद साहब से इजाजत ले लूं? हाय हाय, माँ का हुक्म मानने के लिए तुझे इस नकली पीर से इजाजत लेने की जरूरत है? माँ का हुक्म मानने के लिए नहीं अम्मी, सात समंदर पार जाने के लिए। आपको पता नहीं है, मैं उनका खास मुरीद हूँ। अब उनके हल्के को छोड़ के जाने के लिए उनसे इजाजत तो लेनी होगी ना। ए चंगी मुसीबत है भाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पीर जी, मेरी बेटी पे साया है जी। तशखीस तुमने कर ली है, इलाज भी खुद ही कर लेते, मेरे पास क्यों लायो? मुझे पीर जी, मैं समझा नहीं। हाँ, मेरी बात तुझे समझ नहीं आई और तेरी बेटी की बात तुझे समझ आ गई है? तूने ख्वाब में देखा या तुझे कशफ हुआ या इल्हाम? पीर जी, गरीब आदमी हूँ, उर्दू जरा कमजोर है। जाहिल इंसान, गुर्बत का उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं। आदमी के पास जो जो पैसा आता जाता है, उर्दू कम होती जाती है। मुझे एतराज सिर्फ इस बात पे है कि अभी मैंने इस बच्ची से बात नहीं की, बच्ची को नहीं जांचा, बच्ची से कोई सवाल नहीं किया, और तुमने फैसला सुना दिया कि जनाब इस बच्ची पे साया है, साया है इस बच्ची पे। ये फैसला सुनाने वाले तुम कौन होते हो? पीर जी, ये अकेले में बुड़बुड़ाती है, कभी रोने लगती है, कभी हंसने लगती है, कभी मुंह उठा के बाहर निकल जाती है, और 2-2 दिन तक कुछ नहीं खाती, और कभी 10 बंदों का खाना इकट्ठे खा जाती है जी। अल्लाहु अकबर,
अल्लाह अकबर, तो तुमने फर्ज कर दिया कि इस बच्ची पे साया है? कम मकल जाहिल इंसान। गलती होगी पीर जी, माफ कर दे। गलती तुम जाहिल इंसानों का शेवा है और माफ करना हम आलिमों का शेवा। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। आपका करम है पीर जी। ऐ लड़की, हाथ दिखा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आजा 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 आजा। हाँ जी। हाँ, कभी बुड़बुड़ाना, रोना, कभी हंसना, कुछ ना खाना, सब कुछ खा जाना, चलागे न खाना। साया है साया। यही तो मैं कह रहा था जी। ऐ जाहिल इंसान, तुम्हारे कहने में और मेरे कहने में फर्क है, समझे? अब ठीक है, अकबर चौधरी को बिठाओ, हम आते हैं। पीछे जा पीछे जा। हम दम पड़ देते हैं इस पे। चिला कटेगा, वो भी 3 दिन के बाद चिला कटेगा। चिला काटने से पहले तुम हमारे ये चीजें पूरी कर दो। नंबर 1, देसी घी का कनस्तर। नंबर 2, 1 बोरी देसी कनक का आटा। नंबर 3, काले रंग का बकरा। नंबर 4, भेंगा उल्लू। नंबर 5, तोतला तोता। ये लेके आओ, हम चिला काटें। पीर साहब, ये देसी घी और आटा तो घर से ही कर लूँगा। काला बकरा भी औखा सौखा होके ले ही आऊँगा। ये उल्लू, वो भी भेंगा, और तोता, वो भी तोतली बातें करने वाला, ये कहाँ से लाऊंगा जी? वाकई तुम्हारे लिए तो ये बड़ी मुश्किल बात होगी। तुम ऐसा करो कि हमारे बंदे अहमद अली को पैसे दे देना है, वो ये बंदोबस्त खुद ही कर ले। हाँ जी, ये सही है जी। कितने 100 दूं जी? जाहिल इंसान, 100 नहीं, 10-15 हजार। 10-15 हजार। 15,000? भेंगा उल्लू और तोतला तोता 15,000 रुपए का जी? ए अकल से पैदल, अगर तोता सही होगा तो सस्ता होगा, उल्लू सही होगा तो सस्ता होगा। भेंगा है, तोतला है, महंगा है, पैसे दे, वो आएगा तो हम चिला काटेंगे। 15,000 रुपया? चलो 3 दिन अभी है ना जी, मैं औखा सौखा होके ला भी लूंगा जी। अल्लाहु अकबर। बड़ी, ये मेरा वलीमे का शलवार सूट पैक कर लो, और वहां से 2-4 सूट मैं खुद भी ले लूंगा। अच्छा, तुम्हारे विला में स्विमिंग पूल तो है ना? स्विमिंग पूल? हाँ ना, मैं सोच रहा था एक स्विमिंग सूट भी रख लेता हूँ। अगर हम इकट्ठे स्विमिंग करें तो चाचा जी माइंड तो नहीं करेंगे ना? नहीं, माइंड क्यों करेंगे? एक तो अम्मी आवे भी, और ऊपर से फॉरेन बत्तीस तो नहीं है। ये तो पता नहीं कौन से मिला के ख्वाब देख रहा है। मॉम ने भी तो कम गप्पे नहीं छोड़े। वहां जाके हमारे छोटे से 2 बेडरूम अपार्टमेंट को देख के इसको शदीद धचका लगेगा। अच्छा ही लगे, मगर वहां मेरे साथ ये नहीं, कभी नहीं। अच्छा, ये नहीं, मैं सोच रहा था ये बोस्की का शलवार सूट भी रख लो, और साथ में तिल्ले वाली पिशावरी चप्पल भी। वो क्यों? किसी फैंसी ड्रेस शो में पहन के जाओगे? मैं सोच रहा था ईद में तुम्हारी सहेलियों के सामने पहन के शो मारूंगा। ईद पे? हाँ ना।
ईद में तो 5-6 महीने इतना लंबा प्रोग्राम बना के बैठा है इडियट। तो तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। पीरो मुर्शिद, वो फरंगी और काफरों का मुल्क है। उतार है, तुम अपना ईमान लेके जाओ। लेकिन मेरे ईमान को वहाँ सख्त खतरा लाक है। और यही तो साबित कदमी होगी। वहाँ बेहिजाब बेपर्दा औरतें जगह जगह खुलेआम फिर रही होती हैं। तो तुम अपनी नजरें नीची रखना। पीरो मुर्शिद, वहाँ शराब और कबाब भी मिल रहे होते हैं। देखो, तुम शराब कभी ना पीना, हाँ कबाब कभी कभी खा लेना। लेकिन वहाँ कबाब भी हलाल नहीं होते। तो दाल सब्जी खा के गुजारा कर लेना। समझ नहीं आ रही पीरो मुर्शिद, आखिर मेरा वहाँ जाना क्यों जरूरी है? अपने पीरो मुर्शिद से सवाल, गुस्ताखी, बेअदबी, अल्लाह अकबर, अल्लाह पीरो अकबर। मुर्शिद, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्यों भी नहीं पूछना चाहिए। देख अकबर चौधरी, मैं चाहता हूँ कि तेरा इम्तिहान हो जाए। तो इस आग के दरिया में कुंदन बन के निकलता है या बह जाता है, ये अलग बात है। जाके इस्लाम की तबलीग कर, अपने मुर्शिद की पब्लिसिटी कर, ज्यादा से ज्यादा मुरीद बना। तू जाएगा तो मैं तुझे तावीज और पड़ा हुआ पानी दूंगा। फरंगियों में जाके इस्लाम की तबलीग कर, और हाँ, अपने माँ बाप का हुक्म मान के जिंदगी गुजार। अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत में जगह अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ पीरो मुर्शिद, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं अभी जाने की तैयारी करता हूँ। बिस्मिल्लाह। और खा शाबाश बेटा। वहां बाहर जाके तो तेरी जनानी ने ऐसा फल तुझे देखने भी नहीं देना। खा, नदीदों की तरह खा 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 खूब। लो जी चाचा जी, मैंने कर ली अपनी पैकिंग। चले ओए, पहले वीजा होता है फिर होती है पैकिंग। खैर, मेरे बेसिस पे ना तुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। लेकिन पहले टिकट होता है, वीजा होता है, फिर करते हैं पैकिंग। छोटे मोटे काम तो होते रहेंगे, तो पैकिंग ज्यादा जरूरी है ना। बेटा तू जरा ठहर जा। तेरी अम्मा ने ये फरमाया है कि तेरे बजाय अब। जी मुबारक होए, अकबर मान गया और उसने ना अपने पीरो मुर्शिद से भी इजाजत ले ली है। किस बात की इजाजत है? बाहर जाने की। अल्लाह, और बाहर जाने की इजाजत के लिए पीरो मुर्शिद के पास जाने की क्या जरूरत है? और ये तो हमारे अपने घर का मामला है, मैं आपस में तय करेंगे। मैं जाऊंगा। खैर, उसको कौन समझाए मौलवी साहब को। तू अपनी तैयारी पकड़, मैं तुझे लेके चलता हूँ एम्बेसी। आतम बेटा, नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतनी जल्दी करने की कोई लोड़ नहीं। अब भाई जाना भी तो जरूरी है ना। है कोई जरूरत नहीं आपको जाने की। अकबर पुत्र चला गया। हाँ? वो किधर? वीजा लवाने। ओ अम्मा, और मेरा वीजा लगवाने के लिए अकबर भाईजान को जाने की जरूरत नहीं है। ये को लाला मूसा की ट्रेन की टिकट है जो मेरे लिए चले जाएं। कोई जरूरत नहीं तुझे जाने की। मैंने और अब्बा जी ने फैसला किया है कि तू और अकबरी अपना प्रोग्राम तब्दील नहीं करेंगे। सीधे निकल जाओ मरी सवेरे सवेरे। हैं? हाँ, तुम भाई के साथ मेरा अकबर जाएगा। अकबर अकबर जाएगा। तुम्हारे दादा ने भी अजीबोगरीब काम किए हैं। एक तो ये तुम्हारे बाप हातिम को पैदा करने वाला, और दूसरा ये ताजा तरीन जो अकबर को भेज रहे हैं साथ। भाई क्या दुख है अकबर को साथ भेजने की? लेकिन किसी को तो साथ जाना था ना। बाबा अकेले कैसे जाते हैं? अच्छा हुआ अकबर भाईजान साथ जा रहा है। खुदा खासा उनकी तबीयत खराब हो गई तो। और वैसे भी आप अपने स्टॉल में बिजी होंगी, हॉस्पिटल कौन ले जाएगा बाबा को? अकबर भाईजान को तो वैसे भी सोशल वर्क करने का बहुत शौक है। तो तुम वो रसखत नहीं जा सकते? मैं बात करती हूँ अब्बा जी से अभी। किससे? क्यों? अकबर भाईजान जा रहा है ना। भाई मुझे समझ में नहीं आता, तुमने मना किया है। उस दिन तो बड़ा खुश था वो। कहीं
तुमने तो नहीं कुछ कहा उसे? मैं भला क्यों मना करूंगी? मॉम, आपको खुद समझना चाहिए कि मेरा ससुराल है, पाकिस्तानी ससुराल। अगर ये लोग नहीं चाहते कि मैं और असगर जाए तो मैं नहीं जाना चाहिए ना। अगर आपने जिद किया मैंने तो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। ये लोग माइंड भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि किसी को क्या तकलीफ है उसके जाने में। आप क्यों नहीं समझ रही? आपको तो फैमिलीज को ज्यादा समझना चाहिए। मैंने तो सिर्फ ड्रामा और फिल्मों में देखा है। ये लोग बहू की बात को रद्द करने में बहुत खुशी महसूस करते हैं। मुझे तो अब इनकी साइकी के साथ गुजारा करना होगा, वैसे ही चलना होगा जैसे ये लोग चाहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता सीखना होगा कि अपनी मर्जी और ख्वाहिशात को कैसे कुचलते हैं। बस अब यही मेरी जिंदगी है। वो अकबरी पता नहीं वहां जाने के नाम से क्यों भुतक रही है। ऐसे कौन से राज दफन है उसके जो मुझे वहां ले जाना नहीं चाहती। अब अल्लाह अल्लाह करके मौका बना ही था तो ये अकबर भाईजान। मैंने सुना आप जाते जाते रह गए। तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? वो खुश नहीं हो रही हूँ, दरअसल ना मैं बड़ी परेशान और हैरान हो रही हूँ, और मैं जब भी हैरान होती हूँ मुझे बड़ी हंसी आती है। हैरत पे हैरत है आपकी। वैसे आपको हैरत से ज्यादा इस सिचुएशन पे परेशान होना चाहिए, दुख होना चाहिए ना। कैसा दुख? बाहर ना जाने का दुख। ले, मुझे क्या दुख होना है विलायत ना जाने का? और मैं को तरसा बैठा हूँ विलायत जाने के लिए, और मैं जब चाहूँ जिस मर्जी कोने में चाहूँ दुनिया के जा सकता हूँ। ना मुझ पे कोई पाबंदी है ना मुझ में कोई कमी है, और फिर मुझे क्यों अफसोस होगा बाहर ना जाने का? अच्छा, पर मुझे लगा कि बाबा की I mean, आपके फादर इन लॉ की खिदमत ना करके, उनकी दुआएं ना लेके आपको बड़ा अफसोस हो रहा होगा ना। वो तो है, वो तो अफसोस होना भी चाहिए हैं। बड़ों की खिदमत में ही अजमत है, सवाब भी अलग और अजर भी अलग। तो एक काम क्यों नहीं करते, बाबा के पास जाएं, उनके पाँव दबाएं, उनकी खिदमत करें, उनकी मसाज करें, है ना? मसाज करें? मेरे बेसिस पे ना तुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। तू अपनी तैयारी पकड़, मैं तुझे लेके चलता हूँ पैसे। बाबा के पास जाएं, उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें, उनको मसाज करें, है ना? ओए शौकत जुए, इधर आ। और सलाम चौधरी जी। वालेकुम सलाम। तू मुझे ये बता कि दोपहर के वक्त इधर उधर क्या ढूंढता फिरा है? और चौधरी साहब, मुझे एक उल्लू और एक तोते की तलाश है। यार, अपने बगीचे में अमरूद है तो तोते जिन्हें मर्जी फाड़ ले, बाकी रह गया उल्लू। वो तुम रात को आना तो ढूंढने की कोशिश करेंगे। तूने करना क्या है? और मुझे ऐसा वैसा उल्लू और तोता नहीं चाहिए। यानी तुम्हें शेखों का तोता और वड़ैशों का उल्लू चाहिए है? और नहीं चौधरी साहब, मुझे उल्लू चाहिए जो जरा महंगा हो, और तोता जो बातें करता हो मगर तोतली। बासुर, कभी उल्लू भी महंगा हुआ? वो होते ही होंगे ना जी।
अगर नहीं मिलेगा ना तो अच्छा भला उल्लू पकड़ के उसको महंगा करूंगा। हाँ, रब रखा। रब रखा। लगता है इसने आज सूटा डबल लगाया हुआ है, पाउंडर है। बंदा पूछे उल्लू का भी हुआ है टीरा। यार हद हो गई, हद हो गई, पागल हो गया। पागल नाल मैंने भी किया है इसको। माशाल्लाह कितना बख्ता वाला है मेरा पुत्र, पहली बारी वीजा मिल गया। दिल तो अभी भी नहीं चाह रहा बेजी, लेकिन ना माँ का हुक्म टाला जा सकता है ना पीरो मुर्शिद का। पुत्र तैयारी हो गई है? नहीं बेजी, अभी 2 दिन है, तैयारी हो ही जाएगी। टिकट भी कल ही कंफर्म होगी। तू पुत्र इस तरह कर, छड़ तैयारी दे स्यापे को। वो असगर है ना, उसका बक्सा तैयार है, तू वो ले जा। उसके कपड़े देखे हैं आपने? रंग बिरंगे कपड़े, मैं पहन सकता हूँ भला? आहो, कहता तो तू ठीक है। असगर ने अपने कपड़ों में रत्ते रंग का कच्छा रखा हुआ है। कहता था चाचे के घर में छप्पड़ है, उसमें डुबकियां मारूंगा। बेजी, वो छप्पड़ नहीं होता, स्विमिंग पूल होता। स्विमिंग पूल। चल जो भी आ मेरा पुत्र, चल मैं तेरी तैयारी कर। चला आंसुओं में बह गए। तुम्हारे साथ वही होना चाहिए जिसके तुम लायक हो। वहां तुम्हें ले जाकर अपनी फ्रेंड से मजाक बनवाना था। एक जुमला तो पूरा इंग्लिश में नहीं बोल सकता। शौक है बाहर जाने का। सारा बना बनाया प्रोग्राम खराब करके रख दिया। पहले ही इतनी मुश्किल से चांस मिल रहा था। बेजी, क्या क्या रख दिया आपने इसके अंदर? पुत्र मैंने सारी तेरी जरूरी चीजें ना सब रख छोड़ी हैं। सलवार कमीजें, टोपियाँ, बुनैने, फिर तेरे रुमाल, सब कुछ, स्वेटर, सब कुछ मैंने रख दिया है। हाँ, कुछ निकालना होगा इसमें से तो। हाय पुत्र देख, टोपी के बगैर तो नमाज नहीं होती, तो क्या निकालेगा। और सलवार कमीजें मैंने इसलिए ज्यादा रखी हैं कि वहाँ धोएगा कौन। वो जो है ना कलसूमा, वो तो अपना हाथ मुंह धो ले ता भी बड़ी गल है। देख मुझे बतूला ने सब कुछ बताया हुआ है। वहाँ पर नौकर चाकर तो है नहीं है, हैं तो फिर तू क्या करेगा। और हाँ, मैंने 2 दर्जन नाले भी रख छोड़े, तू ना लास्टिक ना पाई अपनी सलवार में, ठीक है? बेजी, हाँ बंद नहीं होता। पुत्र चुप है, मैं जोर लगाती हूँ ना, मैं जोर तो तू बंद कर, ठीक है? मैं ठहर, मैं तुझे बताती। ठहर, मैं इसके ऊपर बैठती। चल तू बंद कर, अब तू बंद कर सिर्फ। हाँ बंद कर, बस देख हो गया ना बंद। चल मुझे थल्ले ला। हाय हाँ देख ले, शुक्र है। सहरा, सहरा। जी मॉम। कहाँ जा रही हो? मॉम मैं जा रही हूँ गांव की सैर के लिए। कैसी लग रही हूँ? ये कौन है? मॉम यही तो मेरी फ्रेंड है रानो, यही तो मुझे लेके जा रही है गांव की सैर के लिए। आज हम गांव के बागात देखेंगे, ट्यूबवेल देखेंगे, कुएं देखेंगे और मैं बहुत सारी पिक्चर्स खींचूंगी ताकि जब हम वापस जाएं और हमें ये जगह याद आए तो हम वो पिक्चर्स देख सकें। ओके ओके, बाय बाय। थैंक यू।
कुछ तो ख्याल कर लें बीबी। शरीफ घराने की लड़कियों को ज़ेब नहीं देता इस तरह बेहिजाबाना दावत नजारा देना। क्या देना? वो सुना है आपने, वजूद जन से तस्वीर कायनात में रंग, और ये रंग अपने सारे आबोताब खो देता है अगर इस तरह हर खासो आम की दस्तरस में आ जाए तो। आप क्या कहने की कोशिश करें? आसान लैंग्वेज में बात करें ना, ताकि मुझे समझ आए। आसान अल्फाज में बात यह है कि आपको इस तरह खेतों में उछलना कूदना नहीं चाहिए। समझ में आई आपको? क्यों? क्यों ना उछलूं कूदूं मैं? मेरी कोई तबीयत खराब है? नहीं, गांव का माहौल खराब हो जाएगा आपके इस तरह निकलने से। अब आइए अकल शरीफ में कुछ बात। अच्छा, क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए? जी हाँ, इसलिए कि खवातीन की कुछ हुदूद होती हैं। लेकिन ये बात आपको क्या समझ में आएगी? लेकिन ये कैसे हदूद है कि औरतें आराम से अपनी मर्जी से घूम फिर नहीं सकती, एंजॉय नहीं कर सकती? इससे होता है गांव का माहौल खराब। और वो जो सख्त गर्मी, सख्त धूप, बारिश, वो जो सारा सारा दिन काम करती रहती हैं, उससे नहीं होता गांव का माहौल खराब। जब इस गांव की औरतें मर्दों की तरह पूरा पूरा दिन मेहनत कर सकती हैं और उससे माहौल को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो अपनी मर्जी से घूम फिर भी सकती हैं। Stupid people. मुझे क्या दुख होना है विलायत न जाने का? और मैं को तरसा बैठा हूँ विलायत जाने के लिए। और मैं जब चाहूँ जिस मर्जी कोने में चाहूँ दुनिया के जा सकता हूँ। ना मुझ पे कोई पाबंदी है, ना मुझ में कोई कमी है। और फिर मुझे क्यों अफसोस होगा बाहर ना जाने का? अल्लाह तेरी हिफाजत करे, अपनी अमान में रखे। जी, मुझे भेजने का शौक भी था इतना आपको, और अब उदास भी हो रही हैं। मुझे नहीं था शौक, मेरी मजबूरी है मेरे बच्चे। आप ऐसे क्यों रो रही हैं? मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं अपना कोई पार्ट यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। कितनी ख्वाहिश थी मेरी कि तुम और असगर मेरे साथ चलते, मगर ये मनहूस लोग। आप कैसी बातें कर रही हैं? जाते जाते तो ऐसी बातें ना करके जाएं जिससे मेरे लिए मुश्किल पैदा हो जाए। अगर आपकी ये ख्यालात इन लोगों ने सुन ली तो? जी कितनी समझदार हो गई है। I miss you darling, I love you। मामा को याद करना, मामा को फोन करना, मामा को खत भी लिखना, खाना टाइम पे खाना, डाइट नहीं करना। अच्छा, प्रॉमिस करो। I miss you my darling, I miss you। हो कितनी रौनक लगी हुई थी हवेली में। अब तो हवेली बां बां करके काटने को दौड़ रही है। हाय हाय, मेरा अकबर चौधरी बेचारा कैसे गुजारा करेगा बाहर के मुल्क में। और मैं क्या शाहीन है, ये असगर नजर नहीं आ रहा? बैठा होगा जनानी के गोडे से लग के। ऊपर जब हातिम और अकबर जा रहे थे तो उसकी जनानी का गोडा तो वहीं, मेरा मतलब है वो ये अपने चाचे और भाई को मिलने क्यों नहीं आया? मेरा तो ख्याल है कि उसने ना, असगर पुत्र गल सुनना मेरा बच्चा। असगर है और पुत्र तुम्हें आवाज दे रहे हैं। जी अब्बा जी। पुत्र आना, बह जा हमारे पास। देखना तेरे अब्बा जी बहुत उदास हो रहे हैं भाई के जाने से, और मेरा भी बड़ा दिल हल्का हो रहा है अकबर चौधरी के इतनी दूर जाने के ख्याल से। तू बैठेगा ना तो जरा जी लग जाएगा पुत्र। और इतनी उदासियां हो रही हैं तो अकबर भाईजान को जाने क्यों दिया? बैठाते हैं, लगाते अपना जी, बात करते। ओ चल छड़, वो लगता है इसको भाई के जाने की उदासी हो रही है।
इसीलिए जरा ये चिड़चिड़ा सा हो गया। उदासियां नहीं हो रही, जलापा हो रहा है, जलापा। ये और अकबरी तो उड़ जाने के ख्याल से बैठे हुए थे, रस्सी तोड़ा के। अभी भी ये अकबरी के कहने पे ना हम दोनों के सामने जुबान चला के गया। हाँ, फजूल किस्म के वहम ना पाला कर अपने दिमाग में। हाय, वो तो बच्ची बड़ी मासूम है, इतनी अच्छी बच्ची है, उसके तो मुंह में जुबान ही नहीं है जुबान, जुबान तो है पर अंग्रेजी जुबान है, तुम्हारी मेरी समझ में नहीं आने की। तो अपने असगर को कौन सी अंग्रेजी आती है? हर दफा अंग्रेजी के पर्चे में फेल होता है। अब कंपार्ट ना आई होती तो बीए ना कर लेता। जनानी की सारी जुबानें समझ आती हैं जन मुरीद को। नहीं श्वेता, हाँ सब ठीक है। मैं नहीं भूली, तुम मुझे भूल गई हो। नहीं, कोई ख़ास प्लान नहीं है। कल सुबह मरी जा रहा है। तुम तो जानती हो ना मुझे ये जगह कितनी पसंद थी। हेलो हेलो हेलो, तुमने अपनी पैकिंग कर ली? कर ली। तुमने जीन्स रखी है ना? जीन्स? लेकिन आपको तो अपनी पैकिंग खुद करनी थी ना जी। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। दरअसल में मुझे शुरू से ही शौक है कि मेरी बीबी मेरे साथ जीन्स पहन के सैर करे। ओ, तो तुम रख रही हो ना? रख लूंगी जी। ओ, तुमने साड़ी रखी है ना? साड़ी? हाँ ना। और तुमने कभी याश चोपड़ा की फिल्म देखी है? ओए, स्विट्जरलैंड, वहां के बर्फीले पहाड़ों में हीरोइन शिफॉन की साड़ी पहनकर, स्लीवलेस ब्लाउज में, और हीरो अपना मफलर उड़ के हीरोइन के साथ रोमांस करता है। अच्छा लगता है ना? हम भी इसी स्टाइल में अपनी तस्वीर खिंचवाएंगे। आप कोई हीरो नहीं और ना ही मैं हीरोइन। ये यश चोपड़ा की फिल्म भी नहीं बन रही। यश चोपड़ा? वही। और हम स्विस एल्प्स नहीं मरी जा रहे। चाचा जी ड्राइवर? मैं ड्राइवर? इसे भी बता दिया तुमने? मैंने नहीं बताया, इसको किसी और ने बताया होगा। किसने बताना है? बच्चों को हमारे अलावा किसको पता है इस बात का? तो और क्या, वहाँ किसको पता है आपके अलावा आपके ड्राइवर के बारे में? मेरा ड्राइवर? हाँ चाचा जी, ड्राइवर किधर है? आपका अभी तक गाड़ी लेके नहीं आया, इतनी देर हो गई है। वो इसलिए नहीं आया कि वो है ही नहीं। वो नहीं है ड्राइवर। नहीं है? वो लीव पे क्या हुआ है? लीव पे। तो चाचा जी हम घर कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं, कैब ले लेते हैं। हाँ कैब ले लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत जगह। चाचा जी ये देखें,
ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि असगरिया हमारे साथ आने की बजाय खुद ही निकल गई कहीं? मैंने उसे कहा था वो खुद नहीं गई, कि मैंने उसे कहा अकबर से कुछ बोल दो, प्रिटेंड करने को कहा, कहने लगी मैं झूठ नहीं बोल सकती। मैंने कहा नहीं बोल सकती तो निकलो यहाँ से। 16 दिन पाकिस्तान में रहने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं सीखा। पाकिस्तान झूठ बोलना सीखने की? मैं माँ बाप की बात मानना सीखने की बात कर रहा हूँ। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर तो बड़े ही कमाल के हैं चाचा जी। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं बड़ा मुतासिर हुआ उनसे। थैंक यू। वो पुत्र, यहाँ की सड़कें ऐसी हैं कि दिल चाहता है कि इंसान सारा वक्त टैक्सी चला चलती टैक्सी में बैठा रहे, सफर करता रहे। कॉफी पीते हैं चलती करना। हाँ काफी काफी। ए वच्छी बन के ते जा पट्ठे कुतर जाके। अकबर हातिम के खैर खैर से पहुंचने का फोन आ गया था। जी बेजी। शुक्र है अल्लाह पाक तेरा। तो कल बच्चों ने जाना है। सवेरे निकलना है। देखे सुना है मरी का मौसम बहुत ख़राब है, बस दुआ करें खैर खैरियत से पहुंच जाएं। ताइए मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ ही जाऊंगी। क्या? हाय बेजी अक्ल नू हथ मारो। तो मैं केड़ी गलत गल कर छड़ी है? वो हनीमून पे जा रहे हैं, हनीमून पे। तो मैंने उनका हनीमून फाड़ के खा छोड़ना है? हाय हाय बेजी उनके हनीमून में आपका क्या काम है? ले 100 काम निकल आते हैं। फिर ये कहीं लिखा थोड़ी हुआ है कि हनीमून 2 बंदे मना सकते, 2 भी मना सकते तो 4 भी मना सकते हैं। हाय हाय लिखा हुआ है 2 बंदे हनीमून मनाते हैं, 3 नहीं मनाते ना। कौन सी कानून की किताब में ये लिखा हुआ है? मुझे चक्कर ना दे, मेरे साथ खेखड़ ना खेड। मैं सब समझती हूँ। याद नहीं है तुझे? अभी हम पिछले सावन भादरों में सारा टब्बर गए थे आमों के बाग में, हम सब ने हनीमून मनाया था। सारा टब्बर? आहो, जब कीमे वाले नान लेके गए थे, इतना बड़ा कूलर स्वंगजीन का भरा हुआ था और वहाँ पर अंगीठी बाल के मुर्गी के टिक्के भी बनाए थे। हाय हाय बेजी वो हनीमून नहीं था, पिकनिक थी, पिकनिक। बड़ा फर्क होता है हनीमून और पिकनिक में। खेत सवा फर्क होता है, हैं? वो भी मनाया जाता है तो ये भी मनाया जाता है। जब मैंने कह दिया है ना कि मैंने बच्चों के साथ जाना है, हनीमून मनाना है, तो फिर मनाना है। बस कान खोल के सुन ले, हुण एक लफ्ज ना अगों बोली। वड्डी आई प्रधान।